अस्सलाम वालेकुम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुश आमदीद। इल्म तफ़ैलियात यानी कि पैरासाइटोलॉजी क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। हमारा अनुमान था पोल्ट्री के टेपवर्म यानी कि मुर्गियों के कद्दू दाने। कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो बकिया रह गए हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो हमारा है वो है कोटोगोनिया डाइगोनोपोरा। तो ये जितने भी हमने पढ़े थे कद्दू दाना या टेपवर्म, या इसको हम कहते हैं सिस्टोड्स, या आम लफ्ज़ में हम कह सकते हैं फीतानुमा, फीते की तरह, घड़ी की चेन की तरह। तो ये तकरीबन सारे ही छोटी आंत में मौजूद हैं। मुर्गियों की छोटी आंत में पाए जाते हैं, और ये वाला भी छोटी आंत में ही पाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पोस्टमार्टम में आंत के अंदर से ये निकले हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लंबाई 107 मिलीमीटर होती है। इसका दौरे-यात मुकम्मल किसी को अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन यही कहते हैं कि इसका दौरे-यात बाकी कद्दू दानों की तरह ही होगा। अगला है अमीबो टीनिया क्यूनिटा। ये भी छोटी आंत का क्रम है। इसकी 4 मिलीमीटर तक लंबाई है। इसकी शक्ल मुसल्लस नुमा होती है। मुसल्लस किसको कहते हैं जनाब? तकरीबन ट्रायंगल की तरह होती है, जैसे ट्रायंगल होता है, मुसल्लस उसको कहते हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लाइफ साइकिल भी इसमें आप ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसका दौरे-हयात। तो अगर हम दौरे-हयात को मुकम्मल तौर पर बयान करें तो इसका एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, दरमियानी मेज़बान केंचुआ आर्थवर्म्स। तो ये इनकी दौरे-हयात के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंडे होते हैं इनके मुर्गी की भीड़ के ज़रिए खारिज होंगे और ये केंचुए खाएंगे, और केंचुए में ये लार्वे इसके जो कद्दू दाना है इसके बन जाएंगे। फिर वो केंचुआ, मुतासरा केंचुआ मुर्गी खाएगी, और मुर्गी की आंत में फिर ये जाके जो लार्वे थे वो बालिकर्म बन जाते हैं। इस तरह इनका दौरे-यात चलता रहता है। हमारा आखिरी जो है कद्दू दाना वो है चोनोटेरिया इन्फेंटिबुलम। अब ये क्या है जी? ये भी छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 23 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, इसमें इन्फेंटिबुलम भी है, क्यूनिटा भी है, काइनोबोथ्रिया भी है, टेरागोना सिस्टिसिलस। ये सारे जब हम पढ़ चुके हैं उनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अब इसका क्या दौरे-हयात? इसका भी इसी तरह होगा जी। अंडे जो है परिंदों की बीट के ज़रिए खारिज होंगे। उसको मक्खियाँ, यहाँ पे इसका दरमियानी उस मक्खियाँ हैं, ये भंवरे हैं। तो ये जो है इसके अंदर फिर लार्वा प्रवेश पाते हैं, और ये मक्खियाँ मुर्गी खा लेती है, और फिर वो बालिक बन जाते हैं मुर्गियों की आंत में जाकर। अब इन तमाम कद्दू दाने और टेपवर्म्स की नुकसानात या अलामात क्या है, कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। मज़ीद आखिरी तौर पर इनको बयान किया जा रहा है। तो ये तमाम जो कद्दू दाने हैं, इसकी मुख्तलिफ अवान जो हमने अनुमान पढ़ी हैं, किस्में पढ़ी हैं, ये मुर्गियों में जो पाए जाते हैं। अगर मुर्गी खानों की इंतहाई निगहदाश्त और सफाई का ख्याल रखा जाए तो ये वहाँ कद्दू दाने बहुत कम पाए जाएंगे। यानी कि एहतियात करेंगे तो ये मुर्गियों में नहीं होंगे, नुकसानात का सबब नहीं बनेंगे। इनमें सबसे जो ख़तरनाक था वो है नियोमीना प्रोगलाटिना, जो कि मुर्गियों में शदीद जरियान खून, मतलब खून की कमी या खून हेमरेजेस, खून आना, और आंतड़ियों में सोजिश का सबब बनता है। अब सिंपल अगर बात की जाए नुकसानात की, तो नुकसानात का इन्हिसार जितनी ज़्यादा किसी भी अनवान की या किस्म की परिंदों के अंदर तादाद ज़्यादा होगी, उतना ही परिंदों की पैदावारी सलाहियत का मसला आएगा, और अक्सर ज़्यादा होने की वजह से आंतों में रुकावट पैदा करने का बायस बनते हैं। ये हमारे थे मुर्गी के टेपवर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूक्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।